वेलकम बैक टू माय चैनल जॉइन मैथमेटिक्स बाय कपूर। आज के इस वीडियो में सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल पे वीडियो बना दो, है ना। तो देखो बच्चा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो यहां पे पहले इस ट्राइंगल को समझेंगे। ये जो ट्राइंगल है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखो ए से बी ये जो साइड है, ठीक है, साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। मैं आपको हर चीज बारीकी से बताऊंगा, आप इस वीडियो पे पूरे बने रहो तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारी भुजा हो गई, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो यहां पे देखो ये जो क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये देखो ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल है, एरिया, ठीक है, आपको ये निकालना है। आपको बीच का ये जो एरिया है आपको इसको फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करना है। इसे कैसे फाइंड करेंगे, है ना, हम लोग इस वीडियो में यही समझेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये देखो ए से बी, भुजा की लंबाई ए हो गई और इसकी भुजा की लंबाई बी है और इसकी भुजा की लंबाई सी है ना। तो यहां पे पहले हम लोग समझेंगे एरिया। एरिया को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्षेत्रफल। ठीक है, अब आता है साइड। ठीक है, साइड, साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, भुजा बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल और भुजा, आई होप आप लोग को ये दोनों समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल आपका ये है अंदर का भाग, ठीक है, और ये जो भुजा है, भुजा ये साइड है। ठीक है, साइड है। इतना बात समझ में आ गया। अगर बात समझ में आ गया तो आप एक कमेंट में लिख दो, हाँ यस सर बिल्कुल समझ में आ गया, है ना। तो यहां पे देखो, अब हम लोग इसका पहले कुछ फॉर्मूला समझेंगे। क्षेत्रफल, पहले इसका क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला भी होता है, तो यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहां पे लिखते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पहले रूट लगा लेंगे। ठीक है, एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये जो है ये भुजा की लंबाई है। क्या है, भुजा की लंबाई। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है ये भुजा की लंबाई है, तो एस का मतलब क्या होता है सर। यहां पे एस है, एस का मतलब क्या होता है, तो यहां पे देखो बच्चा, एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। पहले हम लोग एस निकालेंगे, उसके बाद जो एस का वैल्यू आएगा फिर जहां एस है वहां पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले एस निकालना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ये तीनों को जोड़ेंगे और 2 से इसे भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं आपके सामने कुछ एक प्रश्न को ले लेता हूं। जैसे मानकर चलो ए मेरा यहां पे 5 सेंटीमीटर हो गया और बी जो है ये मेरा 3 सेंटीमीटर हो गया और सी जो है मानकर चलो यहां पे मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूं। ठीक है, देखो इसे 4 सेंटीमीटर ले लेता हूं। अब यहां पे देखो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले एस निकालेंगे, पहले साइड निकालेंगे। तो यहां पे फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे। ए का वैल्यू कितना लिए, 5 लिए, तो यहां पे लिख देंगे 5 प्लस बी का वैल्यू यहां पे 3 लिए हुए हैं, तो यहां पे 3 लिख देंगे, प्लस करेंगे सी यहां पे कितना लिए हैं, 4 लिए हैं, यहां पे 4 लिख लेंगे, बट्टा 2 कर लेंगे, है ना। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 3 7 और 7 प्लस 5 कितना होता है, 12। 12 बट्टे में 2 कर लेंगे। अब इसे कैंसिल करेंगे, 2 छक 12, तो ये 6 बार में कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास एस जो है कितना आया, 6 आ गया। मतलब जहां भी एस है आपको वहां पे 6 पुट करना है। ठीक है, 6 आपको पुट करना है। तो चलो अब हम लोग इस फॉर्मूला में 6 को पुट करेंगे। तो थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, है ना। अब देखो एरिया का यहां पे मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूं, क्या है, अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया। ठीक है, अब एस हमारा कितना आया, 6 है, तो यहां पे पहले रूट लगा लेंगे। अब एस का जगह पे 6 लिख देंगे, फिर यहां भी 6 माइनस ए का वैल्यू कितना था, 5 था, तो यहां पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब एस का जगह पे 6 लिखेंगे माइनस बी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहां पे 3 लिख लेंगे। फिर यहां पे 6 माइनस सी का वैल्यू कितना है, 4 है, यहां पे 4 लिख लेंगे।
ठीक है। अब आपको रूट यहां पे लगा देना है, तो यहां पे 6 लिखेंगे। अब ये देखो 6 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, यहां पे देखो 6 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटने के बाद यहां पे गुना आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर ये भी तो ब्रैकेट हटेगा, तो यहां पे गुना आएगा। 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर से गुना लगाएंगे, 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब इसे गुना कर लेते हैं, तो यहां पे गुना करते हैं, यहां पे मैं डायरेक्ट गुना कर देता हूं। 6 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो कितना हो गया? 18 दूनी 36। देखो रूट में 36 है, तो क्या हम लोग 36 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 6 गुना 6, 6 छक 36। पहले देखो रूट 36 है, रूट 36 को हम लोग किसमें ब्रेक किए हैं? 6 गुना 6, 6 छक 36, ठीक है। तो यहां पे जोड़ा में आ गया, तो जोड़ा में से एक संख्या को बाहर निकाल लेंगे, 6। यही जो 6 है क्या है? आंसर है ना। आप लोग को इतना समझ में आ गया कैसे हम लोग इसका एरिया निकालें, है ना। पहले आपको साइड निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको एरिया का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, फिर आपको वैल्यू को यहां पे पुट करना है। जैसे कि एस हमारा 6 है, जहां भी एस से हम लोग 6 को पुट कर दिए, फिर आपके पास ए बी सी तीनों का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आप ए बी सी तीनों में पुट कर देना, तो सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा। यह बहुत ही आसान तरीका है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, है ना। आप एक बार फिर से शुरू से देख लो मैंने कैसे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, दोस्तों पड़ोसियों को भी शेयर करो। धन्यवाद।